अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। विदेशी दौरे पर राहुल गांधी हैं, जहां पर एक के बाद राहुल गांधी की तरफ से देश को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। मोदी सरकार को घेरते हुए बयान दिए जा रहे हैं और अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी के लिए पीएफआई सांस्कृतिक संगठन है, बीजेपी ने कहा। इतिहास की किताब पढ़े राहुल गांधी, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। राहुल गांधी आदतन इस तरह के बयान देते हैं। राहुल बार बार अज्ञानता में ऐसे बयान देते हैं, ज्ञान की कमी राहुल गांधी में है। ये सभी बातें कही गई। सोच समझकर देश का अपमान करते हैं राहुल गांधी। बीजेपी ये कह रही है कि जानबूझकर, सोच समझकर इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से की जाती है। बार बार विदेश दौरे पर जाकर भारत का अपमान करने का काम राहुल गांधी करते हैं। तभी आप राहुल गांधी जी की किसी स्पीच में देखिए जिन्होंने उन्होंने कहा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है वो ना अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं। और अगर कहा जाए, इसको अन्यथा न लिया जाए, तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म, इत्तिहादे मुसलमीन के सेकुलरिज्म, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सेकुलरिज्म, सिमी के सांस्कृतिक संगठन होने का सारा अर्थ समझती है। और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी मैं या कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जितने देशों का दौरा पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने आदतन किया है, फितरतन किया है, उनमें से एक देश बता दें जहां आज की डेट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा हो और रेट ऑफ ग्रोथ भारत से कम हो। एक और तो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जो दल है, जो सोच है, वो तो सेकुलर कहलाती है, पर हिंदू टेरर हो जाता है, सैफरन टेरर हो जाता है। किस प्रकार से कृष्ण जी जिहाद का पाठ सिखा रहे थे अर्जुन जी को, ये भी कह लेते हैं। तो ये उनकी विकृत वोट बैंक की राजनीति के चलते इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसको करोड़ों लोगों ने देश में एक नहीं 2 बार चुनकर लाने का काम किया है, उसको वो नफरती बुलाते हैं और मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी तो खुद नफरत की जननी है। जो बड़े दंगे और नरसंहार हुए, चाहे 1984 का नरसंहार हो जिसको कांग्रेस ने जायज ठहराया, आज भी जगदीश टाइटलर उनके दल में हैं, सज्जन कुमार को बचाया, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, मुंबई, नेल्ली, ये सारे तमाम नरसंहार और दंगे कांग्रेस के राज में हुए। तो कांग्रेस मतलब नफरत की जननी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोहर जुड़ गए मेरे साथ, हमारे संवाददाता। मनोहर, एक के बाद एक राहुल गांधी की तरफ से बयान बीजेपी को लेकर, सरकार को लेकर। मौका मिल गया बीजेपी को राहुल गांधी को घेरने का, और शायद ही कोई मुद्दा छोड़ा होगा राहुल गांधी ने जिस पर उन्होंने बयान ना दिया हो। चाहे इस यात्रा में देखें या फिर इससे पहले भी जब विदेश दौरे पर जाते हैं राहुल गांधी, तो सरकार को वहां पर जरूर घेरते हैं। इस बार अभी तक क्या क्या राहुल गांधी ने कहा है, इस पर जरा लाइट डालिए आप। देखिए, बिल्कुल अब तक जो है सो राहुल गांधी के 30 मई से अगर हम देखें तो आज जो है सो चौथा दिन है, 6 दिन का दौरा है। तो ऐसी स्थिति में इन 4 दिनों के दरमियान अगर देखें तो 4 से 6 ऐसी बड़ी बातें हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने से लेकर के आज मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी उन्होंने बता दिया है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को पूरी तरह से अटैक करने का मौका मिल गया है। और अगर हम देखें राहुल गांधी के बयानों को, अगर हम देखें तो पहला दिन जब उनका था तो उन्होंने प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री को भगवान के सामने या ब्रह्मा के सामने भी बिठा दिया जाए तो भगवान को समझा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि मुस्लिम पे उतने ही हमले हो रहे हैं जैसे 1980 में आदिवासी पे होते थे, अब दलितों पे हो रहे हैं। तो इस तरह से बयान उन्होंने दिया। फिर उन्होंने चाइना को लेकर के दिया। उन्होंने कहा कि चाइना ने भारतीय ज़मीन को कब्जा कर लिया। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग एक कंप्लीट जो है सेकुलर पार्टी है।
तो इसे लेकर के बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई और उन्होंने सीधे सवाल के गोले दाग दिए और उन्होंने कहा कि हिंदू या सैफरन आपको जो है सो आतंकवादी नजर आते हैं और मुस्लिम लीग जिन्होंने भारत का बंटवारा किया क्या वो जीना के साथ है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने सवाल किया। इतना ही नहीं, जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक महिला की तस्वीर और जिसमें राहुल गांधी बैठे हुए हैं जिनका नाम उन्होंने सुनीता विश्वनाथ बताया कि सुनीता विश्वनाथ कौन है, राहुल गांधी का इनके साथ क्या संबंध है। ये वही सुनीता विश्वनाथ हैं जो जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेती है और उसका दुरुपयोग जो है सो भारत को बदनाम करने में किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में चारों तरफ से राहुल गांधी पर आज बीजेपी हमला कर रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिरकार आप बताएं कि आप क्या उन्हीं लोग से हैं, क्या आप भी जॉर्ज सोरोस से पैसे लेकर के भारत को बदनाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पर भी राहुल गांधी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से बात होनी चाहिए। और क्या इस पर राहुल गांधी ने कहा? देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर के जब सवाल पूछा गया था राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर के सभी की एक राय होनी चाहिए और इस पर खुलकर के बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल बीजेपी का यही है कि खुलकर के क्या बात होनी चाहिए। जब वो भारत का अंग है तो उसमें बातचीत दूसरे से हम बात क्या करें। भारत का अभिन्न हिस्सा है। और इतना ही नहीं, याद होगा जब फारूक अब्दुल्ला से जब जम्मू कश्मीर के बारे में या कश्मीर के बारे में बातचीत होती है तो उन्होंने अलगाववादियों से भी बात करने की बात कही थी कि सब लोग एक साथ बैठ करके इसका हल निकालें। तो फारूक अब्दुल्ला के कहा जाए समर्थन में या उनके साथ हामी भरते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जो कश्मीर के बारे में वो बात किया जाए। लबोलुबाब यही है कि जो बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, क्योंकि राहुल गांधी सांसद नहीं है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने और ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी हालत में, चाहे वो विदेशी धरती पे मोदी सरकार को बदनाम करने की बात हो, देश को बदनाम करने की बात हो, तो हर हालत पे राहुल गांधी जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक बना रहे। इस तरह के बीजेपी नेताओं का आरोप है। जी बिल्कुल, तो देखिए अमेरिका में राहुल गांधी एक के बाद एक बीजेपी को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी भड़की हुई है इससे और लगातार पलटवार राहुल गांधी के बयानों पर किया जा रहा है। कई अलग अलग नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं, बयान आए हैं पलटवार में। मनोहर, राहुल गांधी के रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। साथ ही साथ 2024 को लेकर भी राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। वो कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और जो नतीजे आएंगे वो आश्चर्यजनक होंगे, सभी को चौंका देंगे। तो क्या राहुल गांधी को ऐसा लगने लगा है कि 2024 में बीजेपी को आउट कर पाएगा विपक्ष? देखिए, राहुल गांधी ने अपने मन की बात तो उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद अभी अगर आप देखें तो कांग्रेस 4 राज्यों में है और सभी विपक्ष को एकजुट करने की कवायद चल रही है। अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में ऑर्डिनेंस लेकर के कर रहे हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जहां तक उनके सपने 2024 में साकार होने का सवाल है, तो पार्टी के अंदर ही फूट है। अगर हम ऑर्डिनेंस को लेकर के ही देख लें, जो दिल्ली ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, और तो वैसी स्थिति में पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस के नेता ही अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी अपने घर को ठीक करें, अपने घर को मजबूत करेंगे तभी तो लड़ाई लड़ेंगे, उनका सपना साकार होगा। तो बीजेपी तो इस बात को कह रही है कि वो अपने आप को, अपने घर को भी सुरक्षित कर लें। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मनोहर इस पूरी खबर पर डिटेल्ड जानकारी देने के लिए। तो देखिए राहुल गांधी के एक के बाद एक बयान और इस पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयानों पर सियासी बवाल, मुस्लिम लीग वाले बयान पर बीजेपी निंदा कर रही है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोला। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना राहुल गांधी की मजबूरी है। वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ गठबंधन में है केरल में और यही वजह कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी कह रहे हैं मुस्लिम लीग को राहुल गांधी। ये कहा गया अमित मालवीय की तरफ से, जो कि हेड हैं मीडिया सेल के भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया गया। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान का समर्थन किया और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मैं उससे सहमत
राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे। कि हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। विपक्ष को बांधे रखने के लिए गिव एंड टेक करना होगा, इसके लिए हम तैयार हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी की ये बात बहुत समझदारी की बात है और बड़े नेता इस प्रकार से ही बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएंगे। अमेरिका में राहुल गांधी की तरफ से एक के बाद एक विवादित बयान दिए जा रहे हैं। देश की प्रेस को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया। देश में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर राहुल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है। लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है। संस्थागत ढांचे पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने बयान दिया, प्रेस को लेकर उन्होंने बयान दिया। तो प्रेस को लेकर उन्होंने क्या कहा वो हमने आपको बताया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कश्मीर पर क्या बड़ा बयान दिया। वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने कश्मीर पर भी बयान दिया। जम्मू कश्मीर में सभी से बात करनी होगी, राहुल गांधी ने कहा। जम्मू कश्मीर में हर आवाज को सुनना होगा। जम्मू कश्मीर के हालात बातचीत से सुधर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक चर्चा बेहद जरूरी है, राहुल गांधी की तरफ से ये बात कही। देशी सरजमीन पर लगातार राहुल गांधी देश को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर। प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने सरकार को घेरा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया। Democratic right. Every single person in India should be allowed to be part of the conversation. I think there are things that can be improved in Jammu and Kashmir with regards to that conversation, and we are committed to improving the conversation, the democratic conversation in Jammu and Kashmir. गांधी ने बयान दिया। विपक्षी एकता पर बोले राहुल गांधी, 2024 के चुनाव नतीजे जो होंगे वो सभी को चौंका देंगे। विपक्ष एकजुट हो रहा है, राहुल गांधी ने कहा। हम सभी विपक्षी पार्टियों से बात कर रहे हैं और जो नतीजे होंगे 2024 लोकसभा चुनावों के वो आश्चर्यजनक होंगे, सभी को चौंका देंगे। ये बड़ी बात कही गई राहुल की तरफ से। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, हम सभी विपक्षी पार्टियों से बात कर रहे हैं। एकजुट करने की विपक्ष के सभी नेताओं को कोशिश हो रही है और 2024 में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। Is pretty well united, and I think it's getting more and more united. We are having conversations with all the opposition, and I think quite a lot of good work is happening there. Okay. Yeah. It's a complicated discussion because there are spaces where we are competing also with the opposition. So it's a little bit of give and take is required, but I'm confident that will happen.